एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे आगरमालवा की। सलैया पंचायत में कांग्रेस पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जनसंपर्क एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। और साथ ही बात होगी जबलपुर की, जहां भोका देवरी सहित आसपास के कई गाँव में लगातार अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा पुलिस ने सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कोटबारों के सहयोग से साइबर चौपाल व जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी और यूपीआई पिन साझा करने के जोखिम, बैंक धोखाधड़ी व सोशल मीडिया फ्रॉड से बचने के उपाय बताए। साथ ही नागरिकों को साइबर हेल्पलाइन, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और संचार साथी ऐप की जानकारी देकर किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ओप्पो इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई रेनो 16 सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें रेनो 16 और रेनो 16C स्मार्टफोन शामिल हैं। युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई सीरीज में भारत का पहला होलोवर्स 3D डिजाइन, 50 मेगापिक्सल AI पोर्ट्रेट कैमरा, ऑल वोकल लेंथ वीडियो रिकॉर्डिंग और कई एडवांस AI फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि ये सीरीज स्टाइल, कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी का बेहतरीन संयोजन है। ओप्पो इंडिया के PR एंड कम्युनिकेशंस हेड गोल्डी पटनायक के अनुसार नई रेनो 16 सीरीज युवाओं को प्रीमियम डिजाइन और स्मार्ट AI अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। की जो सीरीज लॉन्च हुई है उसमें AI पोर्ट्रेट, फोटोग्राफी वगैरह सभी फीचर्स है। क्या कहना चाहिए किस तरह की सीरीज और बहुत अच्छा सबको फील करेगी? श्योर। तो इस बार हम लाए हैं रीनो 16 सीरीज़, जिसमें दो फ़ोन्स हैं हमारे पास, 16 एंड 16C। दोनों में ही एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन हमने इस बार लॉन्च करा है, जो कि है 3D पॉप प्लैनेट डिज़ाइन, जो कि इंडिया का पहला होलोवर्स 3D डिज़ाइन है। तो अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस डिज़ाइन में जो एक प्लैनेट है जो बन के आ रहा है, वो सरफेस से एटलीस्ट 2 से 3 मिलीमीटर ऊपर उठा हुआ है, जो कि एक 3D इफेक्ट देता है। अगर कैमरास की बात करें तो 16 में 3 पीछे और फ्रंट सारे कैमरास 50 मेगापिक्सल्स के हैं, और 16C की बात करें तो मेन और टेलीफोटो लेंसेज 50 मेगापिक्सल्स, जो अल्ट्रा वाइड है वो आपको 8 मेगापिक्सल और फ्रंट 50 मेगापिक्सल्स का मिलेगा। लेकिन फीचर्स आपको दोनों में कॉमन मिलेंगे, जैसे कि पॉप कैम जो हमने पहली बार इंट्रोड्यूस करा है, जो कैमरा के अंदर ही एक नया यूनिट है जहाँ पे जाके आप अलग अलग फ़िल्टर्स में पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है वो है AI रीमिक्स कोलाज, जिसकी वजह से जो स्टिकर्स यूज़ करते हुए कुछ ट्रेंडी एडिट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आजकल ग्लोबली और हर जगह काफ़ी वायरल और फेमस हो रहा है यंगस्टर्स के लिए। सो वो एडिट्स करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नॉट जस्ट दैट, अगर हम बात करें, इसमें हमारा लेटेस्ट ColorOS 16 आता है। ColorOS 16 में हमारे काफ़ी फीचर्स हैं, AI माइंड पायलट या फिर बिल मैनेजर, AI स्कैन। ये सारी चीज़ों से आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें, सारी आपकी यूज़फुल चीज़ें, ट्रांसलेशन से लेकर कुछ भी, किसी अगर आपको चैट GPT, परप्लेक्सिटी या कुछ यूज़ करना है, या फिर आपको कुछ स्कैन करना है, ये सारी चीज़ें आपके इस फ़ोन में ही हो जाएंगी। सारी कुछ इसी में पॉसिबल है। बैटरी की अगर बात करूँ तो 16 में आपको मिलेगा 6700 mAh की बैटरी, और 16C में आपको मिलेगा 7000 mAh की बैटरी, और दोनों ही सपोर्ट करते हैं 80 वॉट सुपर बूक फास्ट चार्जिंग से। इन सब के अलावा हमने जो स्पेशल इस बार लॉन्च किया है वो है ये एक ओप्पो बबल, जो कि एक छोटी सी स्क्रीन है, एक बेसिकली एड ऑन स्क्रीन है जो आपके फ़ोन से पीछे चिपक जाती है, एंड देन आपको एज रियर कैमरा व्यू की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप फ़ोटो क्लिक करना चाहें अपने रियर कैमरा को यूज़ करते हुए, पर आप खुद को भी देखना चाहें, तो आप इस ओप्पो बबल को यूज़ कर सकते हैं। और मेगापिक्सल की बात की जाए तो हाँ, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा कितने मेगापिक्सल? जी, सो 16 में आपको तीनों बैक कैमराज और फ्रंट कैमरा सारे चारों में आप 50 मेगापिक्सल्स मिलेंगे। 16C की बात करें तो मेन
टेलीफोटो और फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल्स के एंड अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल्स का। कॉस्ट की बात की जाए तो प्राइस क्या रहेगी? जी, सो 16 स्टार्टिंग है 61,999 से, एंड जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्टिंग है 46,999 से, एंड जो बबल है वो अलग से अवेलेबल है फॉर 7,999। क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध जी, है? सब जगह आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इसकी सेल 9 जुलाई से शुरू होगी। सो 9 जुलाई से ये हर जगह, हर स्टोर, हर ऑनलाइन, ओप्पो स्टोर, सब जगह अवेलेबल होगा। बट अगर आप चाहें तो प्री बुक अभी कर सकते हैं, बिकॉज प्री बुक के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। किस तरह का ऑफर है थोड़ा सा? सो ऑफर्स की अगर हम बात करें तो हमारा 10% UPI कैशबैक है, 10% बाकी कार्ड्स पे भी कैशबैक है। उसके अलावा अगर आप प्री बुक करते हैं तो आपको जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड और भी ऑफर्स मिल सकते हैं। सो सारे कार्ड्स, सारी जगहों पे आपको कोई ना कोई ऑफर्स हैं, एंड स्पेशली कैशबैक अवेलेबल है ऑन एक्सचेंज। सो अगर आप पुराना फ़ोन दे के एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो उस पर भी आपको ऑफर्स मिलेगा। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम दी प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कुंडम तहसील के भोका देवरी सहित आसपास के कई गांव में लगातार अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्याप्त बारिश नहीं होने के बावजूद रोजाना बिजली बंद और बार बार ट्रिपिंग की जा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में अंधेरे के कारण सर्पदंश जैसी घटनाओं की आशंका भी जताई है। उनका आरोप है कि शिकायत करने पर विभागीय कर्मचारी केवल आश्वासन देते हैं, जबकि अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करने पर फोन बंद मिलता है। ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग की है। जबलपुर से सीनू संवाददाता सचिन झरिया की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील के ग्राम पुरवा में पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग पर कथित हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि 55 वर्षीय लल्लू पटेल के साथ उनके बड़े बेटे, बहू और अन्य लोगों ने लाठी डंडों व लात घूंसों से मारपीट की, जिसमें उनका हाथ टूट गया। बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। घायल बुजुर्ग का जिला चिकित्सालय पन्ना में इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राम भुवन ने मार करी, राम भुवन बड़ो लड़का, हाँ कल्लू बहू हाँ ने मार मारी। अच्छा, बहू ने भी मारा आपको? हाँ, झूठी में रही थी ने। हाँ और वर्षा बनती नाचने, हाँ तो उनने भी मौका मारो ये दो करते हाँ 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 और अब का करूँ मैं, हाँ। अब डरो रहो मैं, गिर जाऊँ, गिरा लाऊँ मैं, अच्छा, लाठी घाली है उन्हें लाठियों से मारा आपको? और गिर गया। हाँ अच्छा, हाँ तो अभी कहाँ आए हो? अस्पताल आए हो? हाँ सर, अब क्यों मारपीट की? उन्होंने कुछ कहा है? अब ये तो ही छुड़ा रहा है, वह मोरी जा घर अपने मोरे नाम की गीता बता की मोरी, आपकी जगह छोड़ा रहे? मोरे नाम की छुड़ा रहे। हाँ हाँ। और फिर यहाँ कौन लेके आया आपको? यही नाती। अच्छा, नाती लेके आए हैं? राजेंद्र, और जब हाँ। मंझलू लड़का प्रतिपाल लेवा के लाए लेवा आप? के लाए। क्या नाम है आपका और कहाँ के हो? लल्लू नाम से। कहाँ के हो? उर्वा है, उर्वा बमुरहा के पास में उर्वा है। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पवेई स्थित विश्राम गृह में गौ सम्मान आवाहन अभियान की संभागीय रणनीतिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जबलपुर, कटनी और पन्ना संभाग के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गौ संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और 27 जुलाई को हजारों नागरिकों के हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा जाएगा। वक्ताओं ने गौ संरक्षण, केंद्रीय गौ सेवा कानून, गौचर भूमि की सुरक्षा और गौ आधारित कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में शैलेंद्र भदौरिया, सत्यम दुबे, आचार्य नितिन तिवारी, दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश संगम द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।